आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे और सभी बाबा से मिलन मना रहे थे। बाबा ने कहा उड़ना आता है? मैंने कहा हाँ बाबा उड़ना आता है। कहा सदा उड़ते हो या कभी कभी उड़ते हो? बाबा ने कहा उड़ने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। जो बच्चे एक सेकंड वाले हैं बस उनको ऐसे इशारा मिलता है और उड़ना शुरू करते हैं। उसके लिए इशारे की जरूरत है, बोलने की भी बात नहीं है। तो बाबा का इशारा मिला और उड़ना शुरू करते हैं। लेकिन उड़ते उड़ते कई पंछी जो है वो नीचे आ जाते हैं। पंख उनके कमजोर होते हैं इसलिए नीचे आ जाते हैं। लेकिन जिनके पंख बड़े मजबूत है वो सीधा उड़ के बाबा के पास आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि हमेशा अपने जीवन में ये याद रखो कि हम कौन है। बाबा ने कहा तुम राजयोगी बच्चे हो, कर्म योगी हो, मेरे ईश्वरी संतान हो। और तुम बच्चों को ये याद रहना चाहिए कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है के बच्चे हैं। तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान है मास्टर। तो बाबा ने कहा कि जब ये दोनों स्मृतियां रहेगी तो जिनकी स्मृति मजबूत होती है, पावरफुल होती है, उनमें ताकत है उड़ने की। लेकिन जिनकी स्मृति कमजोर है उनमें उड़ने की ताकत नहीं है। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। और जिन जिन्होंने विशेष याद प्यार भेजा था, भोग लगाया था, उन सबका विशेष बाबा को याद प्यार दिया। तो बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चों के 2 जन्म है, एक लौकिक और एक अलौकिक। तो कहा लौकिक ज्यादा याद रहता है या अलौकिक याद रहता है? कहा लौकिक है पुराना और अलौकिक है नया जन्म। तो कहा कि लौकिक जन्म में सब कुछ पुरानी बातें हैं, देह भी पुरानी है, संबंध भी पुराने हैं, संस्कार भी पुराने हैं। लेकिन जब तुम अलौकिक जीवन में आते हो तो ये नया जन्म जो तुमको मिलता है, इसमें बाबा ने कहा तुम्हारा सब कुछ नया है। कहा सबसे पहले जब तुम बच्चा जन्म लेते हैं तो उसका नाम बदलते हैं, उसका नाम रखते हैं। तो तुम बच्चे जब ये ईश्वरी जन्म लेते हो, इसको ईश्वरी जन्म कहो, ब्राह्मण जन्म कहो, दिव्य जन्म कहो। बाबा ने कहा ये जन्म, इसमें तुम्हारा सबसे पहले बाबा ने नाम क्या रखा? तुम बच्चे हो ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी का नाम सदा याद रहे। तो कहा ब्राह्मणों वाली चाल चाहिए, बोल चाहिए, चलन चाहिए, संस्कार चाहिए। तो कहा कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब उसका नाम बदल हुआ, फिर कुल भी बदलता है। तुम्हारा कुल भी कितना ऊंचा है। बाबा ने कहा उसके बाद भी रस्म रिवाज भी बदलती है। तो कहा लौकिक से अलौकिक होना मतलब लौकिक को भूल के अलौकिक में परिवर्तन हो जाना। तो कहा सब कुछ तुम्हारा परिवर्तन हो गया। लेकिन अभी जो बाकी रह गया है वो क्या परिवर्तन करना है? कहा मेरे बच्चे तो तुम बन गए, ईश्वरी संतान तो कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी भी कहलाते हो, परंतु अभी तुम्हारे जो संस्कार और स्वभाव है उसका पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अभी अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने कहा कि जन्मदिन होता है तो गिफ्ट मिलती है। लौकिक जीवन में तो मनुष्य मनुष्य को गिफ्ट देते हैं, और यहाँ ईश्वरी जन्म में तुमको परमात्मा के द्वारा कौन सी गिफ्ट मिलती है? बाबा ने कहा जो भी मेरे बच्चे बनते हैं उन सबको गिफ्ट देता हूँ। कौन सी है? दिव्य बुद्धि की, दिव्य नेत्र का, जो तुमको तीसरा नेत्र मिलता है, दिव्य नेत्र मिलता है, उसकी गिफ्ट देता हूँ। अब नेत्र तो सबके पास है, परंतु बाबा ने कहा उस नेत्र से तुम क्या देखते हो? कहा इस नेत्र के द्वारा तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देख सकते हो। परंतु जिसका नेत्र शक्तिशाली है उनको दिखाई देता है, लेकिन जिसका नेत्र ही कमजोर है
तो कहा कमजोर नेत्र वाले को तो चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे आंखों की नजर भी जब कम हो जाती है तो दूर से देखें, दूर चीज भी नजर सन्मुख आती है। और अगर नजर कम है तो कहा कि वो काला काला दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ऐसे ही बाबा ने कहा जिन बच्चों के बुद्धि रूपी नेत्र की शक्ति कम है उनको माया रूपी बीच में पर्दा डाल देती है, इसके कारण उनको भी धुंधला धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। कहा तुम इस आंख के द्वारा त्रिकालदर्शी यानी तीनों लोगों का सैर कर सकते हो, परम धाम का, सूक्ष्म वतन का, स्वर्ग का। बाबा ने तुम बच्चों को ये नेत्र दिया है तो नेत्र को शक्तिशाली बनाओ। तो कहा न नेत्र को कमजोर नहीं बनाओ। जब तुम कमजोर नेत्र वाले बन जाते हो तो चीज सामने होती है लेकिन तुमको स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो बाबा ने कहा सबसे नजदीक कौन सी चीज है? तुम्हारी आत्मा सबसे नजदीक है, तुम वो ही आत्मा, परंतु आत्माभिमानी अभी तक नहीं बन पाते हो। इसका मतलब तुम्हारा अभी जो दिव्य नेत्र है वो स्पष्ट नहीं है, यानी शक्तिशाली नहीं है। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को दिखाया वतन में। बाबा ने कहा देखो दूर बैठे भी बच्चे मुझे याद करते हैं, चाहे भारत में है, चाहे फॉरेन में है, चाहे घर में है, कहीं भी है। लेकिन बाबा ने कहा कि कहीं बैठ के भी तुम मुझे याद करोगे तो वो याद मेरे पास पहुंचती है। फिर बाबा ने कहा कभी तुम बच्चे स्थूल चीजों से जितना जितना दूर होते जाएंगे, यानी जितना जितना स्थूल बातों से अब तुम सूक्ष्म होते जाएंगे तो कहा सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभव होंगे। फिर बाबा ने सुनाया तुम्हारी भाषा भी सूक्ष्म हो जाएगी। अभी तो तुम मुख से बोलते हो, का ऐसा समय आएगा जो मुख से भी बोलना नहीं पड़ेगा, जिसमें बाबा ने सुनाया कि लास्ट के टाइम पर 3 भाषाएं जो है तुम्हारी काम आएगी। एक नैनो की भाषा है, दूसरी तुम्हारे भाव है, क्या है तुम्हारा भाव और भावना क्या है उसकी भाषा, और तीसरा है तुम्हारे संकल्प की भाषा। कहा कि जो तुम संकल्प करेंगे वो भी दूसरों तक पहुंचेगा। और जब तुम किसके सामने जाएंगे तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे नैनो में बाबा है, नैनो में तुम्हारी वो रूहानियत है, रूहानी दृष्टि है, का उसका वो अनुभव करेंगे। और तुम्हारे भाव का भी वो समझ जाएंगे कि इनका भाव क्या है। जैसे कोई किसी से बहुत स्नेह रखता है, जब वो हमारे सामने आता है तो उसकी आंखों से ही पता चलता है, बोल से भी पता चलता है। तो कहा ये जो बोलने की भाषा है ये तो कॉमन चीज है, परंतु अब तुम जितने सूक्ष्म बनेंगे तो तुम्हारी भाषा भी सूक्ष्म होती जाएगी। तुमको ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, बस तुम्हारी नैनो की भाषा से वो समझ जाएंगे। और तुम्हारे संकल्प जो है उनके संकल्पों से भी वो समझ जाएंगे। तो बाबा ने कहा इतने तुम ज्ञानी और योगी बने हो, अब अपने को स्थूल से सूक्ष्म बनाते जाओ तो सब कुछ तुम्हारा सूक्ष्म होता जाएगा। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों के लिए याद प्यार दिया। कहा जो बच्चा जहाँ बैठा है उसकी याद बाबा तक पहुंचती है।